आज बैंक निफ्टी, बैंकिंग शेयर, एनबीएफसी शेयर जैसे एसबीआई कार्ड हो या बजाज फाइनेंस हो, गिरावट हुई। आखिर क्यों? शायद न्यूज आपने सुनी होगी, बट न्यूज का रियल मतलब क्या है? किस बैंकिंग शेयर पर ज्यादा असर होगा, किस पर मामूली होगा, किस एनबीएफसी शेयर पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, और साथ में जियो फाइनेंशियल के लिए कैसी अच्छी न्यूज है, इन सब बातों को आज की वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बिना डरे चीजों को समझ पाए और एक सही डिसीजन लेकर खुद के बॉस बन पाए। वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपने शायद सोशल मीडिया पे देखे हों इससे रिलेटेड, बट आपके समझ में नहीं आए होंगे, उसको भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज ये थी कि आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी के लिए नियम को और सख्त कर दिया। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी के कंज्यूमर लोन पर क्रेडिट रिस्क वेटेज को 25% तक बढ़ा दिया, और जारी सर्कुलर के मुताबिक कमर्शियल बैंक के कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेटेज अभी तक 100% था, जिसे 125% कर दिया, और ये बकाया यानी पुराने और नए दोनों ही लोन पर लागू होगा। इसमें पर्सनल लोन शामिल है, लेकिन हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन शामिल नहीं है। अब यहां पर आरबीआई के कंज्यूमर लोन पर क्रेडिट रिस्क वेटेज बढ़ाने से क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन जैसे सभी अनसिक्योर्ड लोन महंगे हो जाएंगे, यानी लेना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन जैसी चीजें सबसे ज्यादा लेते हैं, क्या उनको लगता है आरबीआई के द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या गलत है? प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों है। आपकी भलाई के लिए किया है या आपसे दुश्मनी के लिए किया है? बट आपका क्या नजरिया है? रिक्वेस्ट है, जरूर बताएं। YouTube मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, अभी का अभी जुड़ जाइए। बहुत ही लर्निंग और अर्निंग की बेहतरीन चीजें मैं आपके साथ वहां पे लाता रहता हूं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं और लर्निंग अर्निंग आज से ही बहुत ही स्मॉल फी में शुरू कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल पे 34,000 लोग जुड़ चुके हैं, दिल से शुक्रिया। बस जुड़ते रहिए, हर चीज हर अपडेट आती रहेगी। अब कहानी क्या होगी कि बैंक और एनबीएफसी को कंज्यूमर लोन देने के लिए ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी, यानी बैंकों को जोखिम वाले लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना होगा। कैसे? मान लीजिए कि किसी ने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया बैंक ने, जिस पर रिस्क वेटेज क्या था? 100%। यानी इस लोन के लिए पूरे 1 लाख रुपए अलग से रखने होंगे, ताकि लोन डूबने की कंडीशन में बैंक डिफॉल्ट ना करे और बैंक के पास क्या रहे? पूंजी रहे, और उसके डिपॉजिटर को पैसे की दिक्कत ना हो। अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 125%, यानी 100 रुपए की जगह 125 रुपए, यानी 1 लाख की जगह 1.25 लाख रुपए अलग से रखने का मतलब। और इस पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा सरकारी बॉन्ड में। ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया क्योंकि आज के डेट में लोन लेना जस्ट लाइक अ मूवी देखने के बराबर हो गया है, क्योंकि लोन लेना इतना आसान हो चुका है और लोग इतने बेतरतीब तरीके से लोन ले रहे हैं कि एक नजर में बैंक या एनबीएफसी के लिए अच्छा है, बट अगर इकोनॉमी के लिए और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखें, वहां पर ये अच्छा नहीं है। और भी चीजें बताएंगे, पहले समझ लेते हैं। तो अब आरबीआई के नए रूल के मुताबिक बैंकों के क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेटेज जो 100% है, इसे कमर्शियल बैंकों के लिए बढ़ाकर 150% कर दिया गया, और एनबीएफसी के लिए 125% कर दिया गया। और यही वो रीजन है जहां पर क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर क्रेडिट लेना मुश्किल होने वाला है। यहां पर इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी में कंज्यूमर क्रेडिट के कई सेगमेंट में भारी ग्रोथ पर चिंता जताई थी, जो मैंने अभी बोला ना, भारी ग्रोथ हुई, और बैंकों को सलाह दी कि वे खुद के हित के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया को मजबूत करें, कोई जोखिम बन रहा हो उससे दूर करें और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करें। ऐसा इसलिए कि दिनों दिन पर्सनल लोन लेने का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो एक रिस्क को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कमाई 1 रुपया और लोन 1.5 रुपए वाली जिंदगी चल रही है, और ये जिंदगी कभी भी परमानेंट नहीं होती। और उस कंडीशन में जब इंसान डिफॉल्ट करेगा तो फिर बैंक डिफॉल्ट करेगा, और अगर बैंक डिफॉल्ट करेगा तो जो बैंक में हमारे जैसे लोगों ने पैसे रखे वो हमारे पैसे पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस चीजों को देखते हुए आरबीआई गवर्नर ने ये चिंता जाहिर की, और उसको देखते हुए ये स्टेप लिया गया है कि भैया इंसान उतना ही ले जितना कमा पा रहा है, वरना लोन आसान होने से कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरी लोन लोग लेने लगे, क्योंकि आज के डेट में लोग अननेसेसरी लोन भी एक लाइफस्टाइल बन गया था, और लाइफस्टाइल बन गया था नहीं, बन गया है, जो जिस तरीके से चल रहा है।
और यही न्यूज़ के कारण आज बैंकिंग स्टॉक में आपने लालम लाल देखा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और एनबीएफसी शेयर में भी गिरावट हुई। बट सवाल ये है कि किस बैंक और किस एनबीएफसी शेयर पर सबसे ज्यादा बैड बिग इंपैक्ट होना है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पर बैड इंपैक्ट है, उसके बाद एक्सिस बैंक पर है, और एनबीएफसी में एसबीआई कार्ड पर सबसे बुरा असर है, उसके बाद बजाज फाइनेंस पर बुरा असर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया एचडीएफसी, एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, इन सब को ही आपने क्यों कहा? तो आपके सामने एक हमने चार्ट रखने की कोशिश की है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम, पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम, एनबीएफसी के नाम, और वहां पर करंट CET1, रिवाइज CET1 दिख रहा है। और इस CET1 के आधार पे मैंने आपको बताया कि किस पर इंपैक्ट होने वाला है। तो अब पहले ये समझना जरूरी है कि CET1 होता क्या है, जिससे कि हम आगे चीजों को समझ पाएं और तब डिसाइड कर पाएं कि ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। इसमें जितना भी खेल है ना वो है CET1 रेशियो का। तो पहले समझते हैं कि भैया ये CET1 रेशियो है क्या। तो CET1 रेशियो का फुल फॉर्म है कॉमन इक्विटी टीयर। ये दो टाइप का है, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। अब टीयर 1 कैपिटल बैंक का कोर कैपिटल होता है, वहीं पर टीयर 2 कैपिटल बैंक का सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। अब बैंक का जो टोटल कैपिटल है टीयर 1 प्लस टीयर 2 को मिला के बताया जाता है। तो यहां पर हम जानेंगे टीयर 1 कैपिटल को, जो कॉम्बिनेशन है शेयर होल्डर इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का। और टीयर 1 कैपिटल एक मेजर होता है जो बताता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और अगर ये कैपिटल यूज होता है तो जब बैंक को लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए होता है। यानी अगर अचानक लॉस लगे तो बिजनेस बंद ना हो, बल्कि पैसा इतना हो कि भरने के बाद भी धंधा चलता रहे। यानी टीयर 1 बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में होना जरूरी है। यहां पर जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसमें करंट CET1 और रिवाइज CET1 में डिफरेंस HDFC बैंक का ज्यादा है, इसलिए HDFC बैंक पर ज्यादा इंपैक्ट है। उसके बाद ICICI बैंक है तो इसीलिए हमने ICICI बैंक बोला, और उसके बाद एक्सिस बैंक है इसलिए हमने एक्सिस बैंक बोला। वहीं पर हमने SBI कार्ड और बजाज फाइनेंस का नाम क्यों लिया? क्योंकि SBI कार्ड में जो कहानी है वो 4.52% की है, और बजाज फाइनेंस में जो कहानी है वो 2.40% की है। तो ये वो जो इम्पैक्ट है इसके कारण हमने यहाँ पर बताया कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। वहीं पर अगर नो इम्पैक्ट में हम बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नो इम्पैक्ट है, सिटी यूनियन बैंक पर नो इम्पैक्ट है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये हुई इसकी कहानी। अब हम इसमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और दूसरा जियो फाइनेंशियल के कैसे गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के बारे में समझ लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल के लिए गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जियो फाइनेंशियल अभी धंधा शुरू ही कर रहा है, और जब धंधा शुरू कर रहा है तो फ्रॉम द फर्स्ट डे उसे पता है कि मुझे प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी है, और पुराने वाले की कोई कहानी उसके पास है नहीं जो इनके पास है, क्योंकि वो पुराने को भी ऐड कर दिया गया है। और चूंकि जियो फाइनेंशियल के पीछे मुकेश अंबानी जिनके पास पैसे का अंबार है, तो वो धंधा भी उसी पैसे के अंबार के साथ शुरू हो रहा है। तो यानी हम कोई धंधा शुरू कर रहे हैं और कोई भी चीज़ हमें पहले दिन से आ रही है तो हमें पता है कि हमें धंधे को किस तरीके से लेके जाना है। बट कोई इंसान धंधा कर रहा है और उसके पास पुराने लोन, नए लोन सब कुछ हैं, और उनको एक साथ मढ़ दिया जाए कि पुराने से लेके अभी तक सब प्रोविजनिंग करना है, तो उनके पास जितना कैपिटल है वो उसी में से करेंगे ना, तो उनके कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा ना। और कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा, ये किससे सीखा? CET1 से सीखा। और वहां पर ये इंपैक्ट HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI कार्ड पर सबसे ज्यादा दिखा, बजाज फाइनेंस पे दिखा, इसलिए उनका इंपैक्ट ज्यादा हुआ। और जियो फाइनेंशियल के लिए एज पर दिस गुड न्यूज हुआ। यानी देखो, बैड न्यूज किसी के लिए गुड न्यूज कैसे बनती है, बेस्ट एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो इंपैक्ट है क्या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। 110% ये जो न्यूज़ है ये इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये किया गया है बैंकों की अच्छाई के लिए, ये किया गया है NBFC की अच्छाई के लिए। क्योंकि कल के डेट में ये जो लोन लेने की रीति रिवाज चलती आई है, अननेसेसरी कुछ भी हो, चलो लोन ले लेते हैं, चलो लोन ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें रुकेंगी तो बैंक एक सेफ गार्ड जोन में आएगा जो
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ये परंपरा जो बढ़ती जा रही है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए रिस्क है। तो यानी ये तैयारी आज की नहीं, ये तैयारी फ्यूचर की है। तो 110% एज पर लॉन्ग टर्म कहीं कोई इशू नहीं है। ये सारी कहानी शॉर्ट टर्म की थी। जो शॉर्ट टर्म में जो भी इंपैक्ट दिखाए तो वो आपके लिए ओवरऑल एक मौका होने वाला है, कहीं से टेंशन की बात नहीं है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई हो। उसके बाद भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा।